अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है, एक स्फेरिकल ग्लास, एक स्फेरिकल ग्लास दिया हुआ है, एक गोलाकार का एक ग्लास दिया हुआ है जिसकी जो नेक है हैज सिलेंड्रिकल नेक, जिसकी जो नेक दे रखी है, जो गर्दन दे रखी है, जो ऊपर का हिस्सा दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब लंबा, यानी कि यहां से यहां तक जो लेंथ होगी अपनी वो होगी जी हाइट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और 2 सेंटीमीटर इसका क्या है जी, डायमीटर है। तो डायमीटर की अगर रेडियस हम निकालते हैं तो वो 2/2 होगी, और 2/2 यानी कि 1, तो 1 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगी। ये थी जी डायमेंशन सिलेंडर की, सिर्फ सिलेंडर की। अब बात करते हैं द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट। जो ये स्फेरिकल पार्ट दिया हुआ है इसका जो डायमीटर दिया हुआ है वो दे रखा है कितना, यहां से यहां तक का जो डी है कैपिटल से डिनोट करेंगे, तो जो डायमीटर दिया हुआ है वो दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर। यदि मैं स्फेरिकल पार्ट की रेडियस निकालने लग जाऊं तो रेडियस यहां से यहां तक आर, कैपिटल आर से डिनोट करेंगे 8.5 बाय में 2, 8.5 बाय में 2, इसको ऐसे टी छोड़ो, ठीक है। अभी बात करते हैं बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इज होल्ड, इसके अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है। इस चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब, एक बच्चे ने जो इसके अंदर पानी भरा हुआ है, बच्चे ने उसका वॉल्यूम क्या किया, फाइंड आउट किया, जो कि वॉल्यूम उस बच्चे का आया 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर सी इज करेक्ट, क्या वो सही है। टेकिंग द अबोव as the inside measurement and pi is equal to 3.14, इसकी हमें क्या करनी है, एग्जैक्ट मेजरमेंट करनी है। ये बताना है क्या वो बच्चा सही है या गलत है। तो हम यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल जो कि अपना कितना आएगा जी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एक सिलेंडर है और एक अपना स्फीयर है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई इनमें से कॉमन है, ले सकते हो, ले लीजिए। 4/3 आर क्यूब आर स्क्वायर एच। स्फीयर की जो आर है वो कैपिटल आर से डिनोट करिए, क्योंकि वहां भी कैपिटल आर ही लिख रखा है। पाई 3.14, 4/3 आर क्यूब 8.5 बाय में 2 का क्यूब, प्लस आर स्क्वायर, यहां पे आर 1 है, 1 स्क्वायर, हाइट यहां पे 8 है, यानी कि मल्टीप्लाई में 8। इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है। 3.14 4/3, 8.5/2, 8.5/2, 8.5/2, प्लस 8 की मल्टीप्लाई और 1 का स्क्वायर, कितना भी 1 का स्क्वायर हो, क्यूब हो, तो वो वैल्यू 1 ही रहती है, और 8 की 1 से मल्टीप्लाई 8 आ जाएगी जी। क्लियर यहां तक। इसके बाद ये कैंसिल, ठीक है।
क्या ये 3 से कैंसिल हो रहा है? 3 2 जा 6, नहीं हो रहा जी। ठीक है, ठीक है जी। 3.14, 8.5। अब हम करते हैं, देखना 8.5 को मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर देते हैं 2 से। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4.25 आएगा, 4.25। लेकिन आपने ऐसा करने की बजाय आप मल्टीप्लाई कर दो 8.5 की, मल्टीप्लाई करना। 5 5 जा 25, 2 5 8 जा 40, 40 और 2 42, 8 5 जा 40, 40 और 4, 8 8 जा 64, 64 और 4 68। ये आ गई 5 2 12 7, 7 to 2 5, फिर एक और बच गया 8.5, 25, 2 कैरी, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 5 दूनी 10 और 1 11, 1 5 7 35 और 1 36, 8 5 40, 4 8 दूनी 16 और 4 16 और 4 20, 2 कैरी, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 1 8 7 56 और 1 57, 5 2 1 4 10 11 1 6। तो यह आया 6 1 4 1 2 5। ठीक है जी। पॉइंट कितने के बाद आएगा? 1 2 3, 3 के बाद, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है। प्लस में, डिवाइड में 2 3 जा कितना हुआ जी? 6। ठीक है, इसको साफ कर लेते हैं, एक बार ये चेक कर लेते हैं दोबारा। 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 और 2 12, 1 5 2 जा 10 और 1 11, 5 जा 36, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 2 जा 16, 16 और 4 20, 2 कैरी, 8 2 जा 16, 16 2 18, 1 8 7 जा 57। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। ठीक है, अब यहां पे बचा 8, दोनों में मल्टीप्लाई था ना ये, इसको अंदर ही रखो। 3.14 614.125, 6 एलसीएम लिया यहाँ पे, 8 6 जा 48, ऐड करते हैं। यदि मैं इसको काट भी देती हूँ तो 2 3 जा 6 और ये आ गया 2 1 जा 2, पॉइंट यहां लगेगा, है ना। 1.57 ऐड करते हैं, यहाँ 48 ऐड हो जाएगा, 0.125, 8 और 4 12, 1 4 और 1 5 और 1 6, 6 डिवाइड में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करनी है दोनों की। कैसे करोगे? मल्टीप्लाई तो करके देखना इसकी, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर 3 से क्या करोगे? डिवाइड, या फिर पहले ही 3 से डिवाइड कर दो। 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 6 6 2.125, 3 से 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 उतार लिया, फिर 2 उतारा, फिर नहीं चला,
0 फिर 1 उतारा, 321 फिर क्या उतारा 2 फिर भी नहीं चला, फिर क्या उतारा 5, किस ये आ गया 4, 0 0, तो आगे कितना चलेगा बस ये आ जाएगा 1 2 3, तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट 220 पॉइंट कुछ 1.57 इंटू 220.707। यदि आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो वो आएगा जी 346 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, 346 पॉइंट कुछ आएगा सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आने के बाद 346 आएगा, ये ध्यान रखना। तो वो जो जिस बच्चे ने वॉल्यूम निकाला था वाटर का वो गलत हुआ या सही हुआ? गलत हुआ ना, क्योंकि उसने वॉल्यूम निकाला 345 और अपना कितना आएगा 346 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो आपने यही लिखना है, देयरफॉर सी इज इनकोरेक्ट, ठीक था। ये था जी क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 12.2 का कंप्लीट क्वेश्चन आपने ऐसे ही करना है। ये होती है जी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन को यदि आप अपने हाथों से करोगे तो ही बेटर रहेगा, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो, देख के मत छोड़ा करो ऐसे ही, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब।